हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम परीक्षा पर प्रहार जो हमारा स्ट्रेटजी है उसके अंतर्गत बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 5 है जिसमें हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, उसी के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ऑलरेडी आप सभी को 4 लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। यूनिट सेकेंड यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि इसके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीसरा हमारे पास चैप्टर आया था जिसमें हम लोगों ने फेज इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। चौथा यूनिट आया था हमारे पास जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम यूनिट 5 को लेकर आ चुके हैं और इसमें हम लिक्विड स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है। और यह भी बात ध्यान में रखना कि लिक्विड स्टेट से आपको अगर मिलता है एग्जाम में क्वेश्चन तो आपको हो सकता है एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन मिल जाए या तो एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन लिक्विड स्टेट से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। केवल लगभग 7 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, तो 7 नंबर यानी कि 7.5 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है आपको शॉर्ट आंसर टाइप में मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि इसके कौन कौन से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है। इसमें हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजों पर बात कर रहा हूं, तो आपको मैं मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा और केवल इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप पढ़कर चले जाते हैं तो आपका काम 100% मेरी गारंटी है कि आपको एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। आपको सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अब इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा और नोट्स जो हैं वो आप सभी को हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास जो लिक्विड स्टेट है जो कि यूनिट 5 है। ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस हमें शायद देखने हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, और यह बात ध्यान में रखना, अगर 6 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं तो यानी कि 6 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक जरूर आपके एग्जाम में आएगा, यानी कि 6 क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं तो आपके एग्जाम में एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर देता हूं, चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। कहता है कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के स्ट्रक्चरल डिफरेंस के बारे में बताइए। इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। एक मॉलिक्यूल इधर है तो दूसरा मॉलिक्यूल इधर होगा, तीसरा मॉलिक्यूल इधर होगा, तो वो कैसे होंगे सॉलिड्स में, कैसे होंगे लिक्विड्स में और कैसे होंगे गैसेस में, यही हमें यहां पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन वैकेंसी थ्योरी ऑफ लिक्विड। क्या कहता है कि लिक्विड के वैकेंसी थ्योरी, एक हमारे पास थियरी है जिसमें हम वैकेंसी थियरी के नाम से जानते हैं, वह लिक्विड्स के ऊपर डिफाइन है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो आप लोग समझ चुके होंगे ये दोनों क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हैं ही। ये आपको शॉर्ट आंसर में मिल सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर में भी मिल सकता है। ये भी आपको शॉर्ट आंसर में मिल सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर में मिल सकता है। तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्लासिफाइड। सॉरी, ध्यान से सुनिएगा, मैं चीजों को थोड़ा सा और डिटेल चलता हूं। देखो
ये हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन लिखा गया है ये कई प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन मीनिंग एक ही निकलेगा, आंसर एक ही रहेगा। यहां पर बोला जा रहा है कि हाउ आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्लासिफाइड, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, और उनके बाद कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं उनके बारे में यहां पर हमें बताना रहेगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के स्ट्रक्चर को डिस्क्रिप्शन देना है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यानी कि इसका क्या करना है, इसका पूरा हमें व्याख्या करना है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास आता है चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कहता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और इसका अगला क्वेश्चन होगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कहता है कि व्हाट इज रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बताइए। हाउ इज इट यूज्ड और क्या कहता है एल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स। क्या कहता है, सबसे पहले तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है इसके बारे में बताइए, और हाउ इट इज यूज्ड, इसे हम कैसे उपयोग कर सकते हैं ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स के स्ट्रक्चर में कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं समझने में, इसके बारे में यहां पर बोला जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए अगले 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पर ध्यान से देखिएगा अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ये टोटल 6 क्वेश्चन हुए, इन 6 क्वेश्चंस में से अगर आप सभी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप केवल इस 5th नंबर के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो भी आपके चांसेस 90% हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको 5th क्वेश्चन तो जरूर पढ़कर जाना होगा, जरूर पढ़कर जाना होगा, इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते। 5वां क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना है, चाहे आप पहला छोड़ दीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए, चौथा छोड़ दीजिए, लेकिन 5वां आप नहीं छोड़ सकते, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या कहता है कि व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। बोला जा रहा है कि व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, गिव देयर क्लासिफिकेशन, इनके क्लासिफिकेशन बताइए कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, और डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन निमेटिक एंड कोलेस्ट्रिक लिक्विड। कोलेस्ट्रिक लिक्विड और निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में क्या अंतर है इसके बारे में बताइए। ठीक है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं इसके बारे में भी बताइए। यहां पर निमेटिक एंड कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल के डिफरेंस बताने हैं, और यहां पर कोलेस्ट्रिक क्रिस्टल बताने हैं कि कोलेस्ट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसमें क्या क्या हमें करना है, लिक्विड क्रिस्टल याद करना है, निमेटिक एंड कोलेस्ट्रिक क्रिस्टल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में समझना है, और कोलेस्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं इसके बारे में पूरा बताना है। आते हैं अपने 6ठे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, यहां पर कहता है कि व्हाट आर वांडरवाल फोर्सेस। वांडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं इसके बारे में हमें बताना है। वांडरवाल फोर्सेस तो मैं आप सभी को ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पर भी है तो हमें पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यह हो चुका हमारे पास यूनिट 5 यानी कि लिक्विड स्टेट से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा मेरे अगले बातों को। देखो हम अभी क्या कर रहे हैं, परीक्षा के प्रहार जो हमारे पास स्ट्रेटेजी है परीक्षा पर प्रहार, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक यूनिट के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर ले रहे हैं, जिससे जिन भी बच्चों का एग्जाम अगर 15 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, तो वो इन लेक्चर्स को देखकर यह समझ जाए कि हमें क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, इनके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनके एग्जाम अभी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद होने वाले हैं, या अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है कि कब होगा, तो उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ इन सभी चीज़ों को आंख बंद करके लिखते चलो। ठीक है, वैसे आंख बंद करके लिखा नहीं जाता, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मुझ पे भरोसा करो, भरोसा ही करना पड़ेगा, और भरोसा करके आप लिखते चलिए। ठीक है, उसके बाद
जैसे ही हमारे पास ये 5th यूनिट है, यानी कि 3 दिन बाद हम 3 और चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऐसे तरीके से, उसके बाद उनके आंसर मैं प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और यूनिट फर्स्ट में आप सभी को सब कुछ पढ़ा चुका हूं, तो वो लेक्चर आप लोग जाकर अटेंड कर लीजिएगा, वहां से यूनिट फर्स्ट के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ जाएंगे। यूनिट सेकेंड में भी बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन उसमें अभी कुछ लेक्चर्स बचे हैं, तो उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के द्वारा हम आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह रणनीति अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। कमेंट करने से आप सभी के नज़रिए को हम जान पाते हैं कि आपको क्या आवश्यकता है, कैसी आवश्यकता है। और वीडियोज अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे, इसी प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने होंगे, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।